नमस्ते हेमंत जी। नमस्ते दिव्या जी। नमस्ते। So welcome to Levels Cancer and ZenOnco.io। ओके, या तो ये थैंक यू। हमारा कैंसर हीलिंग जर्नी टॉक्स है, जहाँ हम ओके, उन लोगों को बुलाते हैं जो कैंसर की जर्नी पर रह चुके हैं या इससे बाहर जी, निकल चुके हैं, ताकि वो अपनी जी। जर्नी शेयर करें और हुँ, कैंसर पेशेंट जो अपना ट्रीटमेंट अभी ले रहे हैं, हुँ, उनको इंस्पायर करें। सो ठीक है। थैंक यू सो मच हमें जॉइन करने के लिए और इतना करेज दिखाने के यू लिए आर वेलकम। आप अपनी जर्नी शेयर करें। हाँ, हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है कि अगर हो सकता है मेरी बात किसी के लिए कुछ प्रेरणादायक हो तो अच्छा लगेगा मुझे भी। बिल्कुल। तो आप प्लीज़ अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या सिम्पटम्स थे? सिम्पटम्स मुझे एक्चुअली मेरे को बीमारी कुछ और थी। हुँ, मैं किडनी स्टोन का पेशेंट रहा हूँ, तो किडनी स्टोन के मेरे ऑपरेशन भी हो चुके हैं, हुँ, दोनों किडनियों के। उसके बाद में क्या है कि मैं रेगुलर चेकअप कराता था। हुँ, तो रेगुलर चेकअप के दौरान ही मेरे को मेरे जो रेडियोलॉजिस्ट थी हुँ, अ, उन्होंने एकदम से देखा कि आपको आपकी आंतों में सूजन आ रही है और आपको ऐसा कॉलोन टाइप नजर आ रहा है, तो आप गैस्ट्रो एंड्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। हुँ, और आपको कुछ हो रहा है क्या? मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर फिर भी उसको डाउट हुआ क्योंकि वो मेरी एक तरह से फेमिलियर थी और अच्छी जान पहचान वाली थी। हुँ, तो उसने मतलब बहुत बारीकी से उसको देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको गैस्ट्रो वाले से मिलना चाहिए। फिर मैंने गैस्ट्रो वाले से बात की तो गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट ने कोलोनोस्कोपी सजेस्ट की हुँ, और मेरे को थोड़ी थोड़ी थकान होती थी और डलनेस रहती थी पूरे दिन, ओके, कभी कभी फीवर भी आता था। हुँ, तो ये बात मैंने बताई गैस्ट्रो वाले को, तो उन्होंने कहा कि आप कोलोनोस्कोपी करवाइए। कोलोनोस्कोपी करने के बाद में सारे रिजल्ट्स क्लियर थे। जैसे ही डायग्नोसिस हुआ, शॉक तो लगना स्वाभाविक है, बट काफ़ी पेशेंस है और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुँ, किया। विद इन वीक मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद में एक आध महीना रिकवरी के लिए रहा, उसके हुँ, बाद थेरेपी हुई हुँ, और धीरे 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 सब कुछ बढ़िया हो गया। ओके, हुँ। तो आपको जब पता लगा कि है ना फर्स्ट टाइम जब आपको पता लगा था कि ये कैंसर है, तो आपने इस न्यूज़ को जी कैसे लिया था? मतलब ये सबके लिए बहुत ज़्यादा है ना डिफ़िकल्ट होता है लेना, कि ये कैंसर है। हाँ, डिफिकल्ट होता है, बट क्योंकि मैं पहले ही 2 सर्जरी ऑलरेडी करा चुका था और हुँ, मेडिकल्स में मतलब मैं लेते ही रहता हूँ दवाइयाँ वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह। तो मैंने सोचा चलो, एक पहले बीमारी थी जिससे अपन जीत हासिल की है, हुँ, किडनी स्टोन की, तो ठीक है, अब ये बीमारी आई है तो इससे भी लड़ेंगे। वाओ! फिर जिस समय पता लगा उस समय मेरी पत्नी मेरे साथ थी। हुँ, लगा तो शौक दोनों को ही, हुँ, मगर एक दूसरे के आंसू पोंछे और ट्रीटमेंट स्टार्ट। लड़ने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल तैयार हो गए। हाँ, तो आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था? मेरा सबसे पहले तो ऑपरेशन हुआ था हुँ, कोटा में, कोटा हार्ट हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ। हुँ, उसके बाद अ, लगभग 1.5 महीने बाद मेरी थेरेपी स्टार्ट हुई हुँ, कैलाश कैंसर हॉस्पिटल, गोरज। ओके, हुँ, ये बड़ोदरा के पास है और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ मेरी थेरेपी स्टार्ट हुई, जहाँ पे 8 कीमोथेरेपी मेरी हुई। अच्छा। कीमोथेरेपी के दौरान बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हालाँकि, बट समय निकला और सब कुछ बढ़िया हो। अच्छा है, चलो। तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे कीमोथेरेपी के टाइम? कीमोथेरेपी के टाइम पे भूख नहीं लगना, हुँ, प्लेटलेट्स डाउन होना, हुँ, बॉडी में एनीमिक हो जाना, ब्लड की कमी हुई, हुँ, कमजोरी, वेट लॉस, सभी कुछ हुआ। और ये सब मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि ओके, कीमोथेरेपी के दौरान आपको ये होगा। हुँ, इवन हेयर फॉल भी हो सकते हैं और
आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर भी बहुत डॉक्टर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, तो तैयार थे हम सब चीज के लिए कि जो होगा होगा, बट ट्रीटमेंट पूरा लेना है। तो मेडिकल लाइन से जो गाइडलाइन है ट्रीटमेंट, डिसीजन ये लिया था कि ट्रीटमेंट पूरा लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। फिर हम पूरे 21 दिन के 8 साइकिल थे और पूरा ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद नॉर्मल हो गया। उस समय काफी वेट लॉस हुआ, कई परेशानी आई, ब्लड की कमी आई, तो मैंने ब्लड यूनिट भी लिए। 3-4 बार मुझे ब्लड भी लगा और उस समय तो बहुत परेशानियां रहती है, बट समय निकल गया और सपोर्ट था मेरे पास सभी का, फैमिली का, वाइफ का, दोस्तों का, सभी का, मतलब बहुत इतना सपोर्ट मिला कि मुझे पता ही नहीं लगा और समय निकल गया। आप इससे बाहर आ चुके हैं अच्छे से एकदम। हाँ हाँ, और अब मैं फॉलोअप टेस्ट के लिए जाता हूँ वहां पे और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। ओके, तो आपका रेडिएशन नहीं हुआ था ना? मेरा रेडिएशन नहीं हुआ। उस केसेस के हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। ओके। अच्छी बात यह है कि वो सही समय पर डायग्नोसिस हो गया, तो आई थिंक दैट इट इज सेकंड स्टेज, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो आपने इस कंटिन्यू। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और एनवायरनमेंट पूरा पॉजिटिव रहा और उसी की वजह से हम इस चीज से बाहर हैं। तो आपने और कोई ट्रीटमेंट लिया था साथ में, कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक? हाँ, जो जो भी मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किए वो मैंने पूरा लिया। इवन एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आप हल्दी का दूध पी सकते हो, उससे आपको फायदा होगा। आपको डाइट अच्छी लेनी है क्योंकि कीमोथेरेपी में आपको काफी प्रॉब्लम आती है, तो आपको अच्छी डाइट लेनी है। अब डॉक्टर ने तो कहा डाइट अच्छी लेनी है, बट मेडिसिन की वजह से ले ही नहीं पाता था। हाँ। तो उस समय मेरी वाइफ ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि वो 24 घंटे कुछ न कुछ खाने के लिए मेरे पास रखती थी। यहाँ तक कि रात को 2 बजे भी मुझे भूख लगती तो 2 बजे भी मुझे वो शेक बना के देती थी। कुछ किसी भी तरीके से बॉडी में कुछ न कुछ आप लेते रहो। हालांकि मेडिसिन की वजह से आप ले नहीं पाते हो, ले ही नहीं सकते हमें यहाँ इच्छा ही नहीं होती है, उल्टी का मन करता है वगैरह वगैरह, जी घबराता है। मगर फिर भी चूंकि अपने को लड़ना है, स्टेबल होना है, तो आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप निकाल दो वापस, पर आपको खाना पड़ेगा। तो वो धीरे 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 मेरे को जब जो चीज की इच्छा होती वो मेरे लिए आ जाता। इतना सपोर्ट और इतना केयर मिला है आपको? मिला है जिसकी वजह से मैं कंप्लीट हूँ। तो आपने जैसे डाइट का बताया, तो आपके इसमें डाइट में क्या चेंजेस किए थे, या फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस? आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, योगा करना शुरू किया, वैसा कुछ? जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया, तो मैंने काम करना नहीं छोड़ा बिल्कुल। मेरे को थोड़ी भी एनर्जी लगती तो मैं, एक्चुअली मेरा ये रेजिडेंस कम ऑफिस है, मेरा ऑफिस भी यही है और रेजिडेंस भी यही है। तो जैसे भी मेरे को थोड़ी भी एनर्जी मेरे को लगती तो मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस में चला जाता, बट जाता जरूर। बिस्तर पे पड़े रहने का मेरा शौक नहीं है। तो किसी भी तरीके से, चाहे मूवमेंट करना, पौधों को पानी पिलाना, घर का काम करना, ये मेरा शौक है। तो कुछ ना कुछ करता ही रहता बस। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया, फिर मैंने मूवमेंट शुरू कर दिया, मेरे दोस्त के घर जाना शुरू कर दिया, उसके घर जाके थोड़ी देर उसके पास बैठता, फिर आ जाता, वो छोड़ने आ जाता, लेने आ जाता, क्योंकि वीकनेस रहती थी। तो मगर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता गया और मैं भी अपना वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाता गया और काम करता गया। वाह। अभी मैं आपको ये बताऊं कि मैं लगभग मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता हूँ और लगभग 10 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ रोज। ओह ग्रेट।
तो ये सब हमारे दोस्तों की वजह से और हमारे सपोर्ट की वजह से, पॉजिटिव थॉट्स की वजह से हुँ। अब इस पोजीशन पे आ गया हूँ कि मैं मतलब आज से 5 साल पहले भी मैं इतना एनर्जेटिक नहीं था, जितना आज हूँ। ओह! वॉव! ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। तो अच्छी बात है और सब मतलब कुछ कैंसर ने आपको चेंज कर दिया है, हम ऐसे बोल सकते हैं। एक हाँ, पॉज़िटिव वे चेंज में चेंज कर दिया है। हुँ, मतलब आपको ये सोच के काम करना है कि अपने पास आज का ही दिन है। हाँ। जितना करना है कर लो और जितना अच्छा करना है कर लो। हुँ। आप अगर ये सोच के करोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हाँ। तो जैसे आप बोल रहे हैं कैंसर ने आपको एक पॉज़िटिव वे में चेंज किया है, तो आप में क्या-क्या चेंजेस हो। आए जी, हैं? वैसे तो मैं अ, वही सब कुछ करता हूँ जो पहले करता था। हुँ। मगर जो सबसे बड़ा चेंजेज़ है वो ये है एनर्जी का। अब मुझ में ज़्यादा एनर्जी है काम करने की और दूसरी बात मेरे अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ आई वो आई कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया। अब मेरे सामने कोई आता है, छोटी बीमारी लेके आता है तो मैं उससे कहता हूँ, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी-मोटी बीमारी है, दूर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि अपन लड़ सकते हैं। हुँ। सबसे बड़ा चेंजेज़ आया है वो आया है कॉन्फिडेंस। हम काम कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। हाँ। तो अब अगर हम मेंटली बात करें, तो हम जब जी। इस जर्नी से निकलते हैं, तो हम निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ना डीपली सोचने लगते हैं, हर चीज़ अच्छे से समझने लगते हैं। तो उसमें हाँ, आपके क्या वो चेंजेस आए हैं? देखो जब बीमारी आदमी के अंदर आ जाती है, हुँ। तो मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि उसके अंदर गलत विचार सबसे पहले आता है हुँ। और वो स्वाभाविक है। हुँ। वो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा फिलोसोफर हो, हुँ। मगर नेगेटिव थॉट सबसे पहले उसके अंदर आएँगे कि क्या होगा? हो हुँ। सकता है मैं बचूँ, ना बचूँ, हुँ। बीमारी बढ़ी है, ठीक हो पाऊँ, नहीं हो पाऊँ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? हुँ। थॉट्स आना एक नॉर्मल सी बात है, मगर उन सब थॉट्स के आने के बाद भी आपको अपना माइंड स्टेबल रखना, ये थोड़ा-सा आपको कोशिश करनी होगी बिल्कुल। कि मेरे को स्टेबल रहना है। ऐसे नहीं है कि बार-बार रोने लग जाओ, हुँ। ऐसे नहीं है कि परेशान हो जाओ, जो आए उसको नेगेटिव बातें कहने लग जाओ। अरे भाई कोई बात नहीं, अब मैं नहीं बचूँगा, अब तुम ये काम सँभालना। नहीं, हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि जो काम करते थे पहले वही काम और वापस शुरू करना है हुँ। और मेरे को ही करना है। ऐसे नहीं है कि अब मैं ये छोड़ दूँगा, अब ये छोड़ दूँगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हुँ। तो अगर अपने मन में ये है कि मेरे को ये करना है, अभी मेरे को जीना है, अभी मुझे बच्चों के लिए ये करना है, मेरी ज़िम्मेदारियाँ अभी मेरी पूरी नहीं हुई है, मैं तो करूँगा। मुझे पैसा भी कमाना है, सब कुछ करना है। ये थॉट्स अगर आपके अंदर आएँगे तो ये पॉज़िटिविटी लेके आएँगे आपके अंदर। उससे बिल्कुल। अंदर ही आप आपके अंदर उमंग कहाँ से आएगी? यहीं से आएगी। हुँ। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना अब, हुँ। तो आप धीरे-धीरे डल हो जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे ही आप सोच बनाओगे वैसे ही काम कर पाओगे। हाँ। तो जैसे आपने बात की जब फर्स्ट कोई भी डायग्नोसिस के बारे में पता पड़ता है, तो सबसे पहले नेगेटिव जी, थॉट आता है सबके दिमाग में। बिल्कुल आता है। तो क्या आपके मगर दिमाग आपको में क्या ऐसा कुछ आया था? आपने कभी क्वेश्चन किया कि सिर्फ़ आपको ही क्यों हुआ ये? ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आया था? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आया। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि किसी के भी साथ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। हुँ। आज मेरे साथ आ गई, कल किसी के साथ आ सकती हुँ। है। मैंने तो सबसे अच्छी बात मुझे अच्छी ये लगी कि मुझे डायग्नोसिस हो गया। एक्चुअली ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि जब ये अपना विकराल रूप ले लेती है, उसके बाद लोगों को पता लगता है कि मुझे कैंसर है। हुँ। तब उनके हाथ में कुछ नहीं होता। फिर आप महँगा से महँगा, अच्छा से अच्छा इलाज ले लो, तो भी आप बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हो।
अगर आपकी स्टेज बढ़ जाती है, आप बहुत लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो पता लगने के बाद में सबसे पहला पॉजिटिव थॉट ही यही आया कि कम से कम अपने को समय पे पता लग गया। अगर पता ही नहीं लगता तो अपन क्या करते, क्योंकि सिम्टम्स कुछ बहुत ज्यादा नहीं थे, सिंपली थकान होना और कभी कभी बुखार आना, इस टाइप के सिम्टम्स थे। तो डायग्नोसिस हो गया, ये अपने लिए पॉजिटिव है। सही समय पे हो गया तो अपने पास समय है, ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। ये विचार हमारे अंदर है। और ऐसा कोई विचार नहीं आया कि अरे यार ये बीमारी आ गई तो अब क्या करें, अब अपने पास कुछ नहीं बचा। वाह, मतलब शुरू से पॉजिटिव ही रहे हो। बिल्कुल। और जब कभी भी नेगेटिव विचार आते थे तो पत्नी मेरी साथ रहती थी, वो पॉजिटिव हो जाती, जब वो नेगेटिव होती तो मैं पॉजिटिव हो जाता। एक दूसरे को सपोर्ट करके जंग जीत ली। अच्छा, तो मतलब आपके लिए क्या मोटिवेशन था कि आपने कभी गिव अप करने का नहीं सोचा? आपको लड़ने के लिए हमेशा क्या मोटिवेट करता रहा? मुझे मेरा घर का माहौल, मेरे सभी दोस्त, मतलब किसी ने मुझसे आके नेगेटिव बात कही नहीं। यूं मान के चलो कि जिसने नेगेटिव बात कही उसको हमने इग्नोर कर दिया। हाँ। कोई मिलने आता था और वो डरता था तो हम उससे कहते तू क्यों डर रहा है, बीमारी मुझे हुई है, घबरा मत, मैं ठीक हो जाऊं। तो जो एक्चुअली जिसको भी पता लगता है कि कैंसर है, हर आदमी यही सोचता है कि कैंसर है मतलब आदमी नहीं बचेगा। ठीक है, नहीं बचेगा, मगर आज क्यों मर रहे हो, जब नहीं बचेंगे तब देखी जाएगी। अभी आपके इसी ग्रुप पे एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आया था मेजर जनरल सीपी सिंह का। तो उनके आर्टिकल में एक बहुत अच्छी टैगलाइन थी, डोंट डाई बिफोर डेथ कम्स। यस। जब मौत आई नहीं है उससे पहले क्यों मर रहे हो। बिल्कुल। मरना सबको है, जरूरी नहीं है कैंसर से मरो आप। आज ऐसे ऐसे केस आपके सामने हैं जिनको कोरोना भी नहीं हुआ और वो कोरोना के डर से ही मर गए। तो मर तो आदमी कैसे भी सकता है। कैंसर तो एक पार्ट है, एक बीमारी है। रास्ते चलते आदमी एक्सीडेंट में भी तो मर जाता है। अगर आप बहुत हेल्थी हो, आप सब कुछ करते हो, आप योगा करते हो, सब कुछ करते हो, मगर रोड पे चलते समय तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। अगर डेथ ही आनी होगी वहां भी आ जाएगी। बिल्कुल। फिर हम सिर्फ इसी चीज से क्यों डरे। जरूरी थोड़ी है, हार्ट अटैक से भी तो मरता है इंसान। उसको तो पता ही नहीं लगता कि मेरे को कब हार्ट अटैक आएगा, एकदम से स्ट्रोक आता है, गिर जाता है, मर जाता है। और इसमें हमारे पास टाइम है ट्रीटमेंट लेने का और फिर से ठीक होने का भी। मैं तो कह रहा हूँ टाइम है नहीं है, आज का टाइम आपके पास है, दैट इज सफिशिएंट। यस। आज आप ट्रीटमेंट ले लो, कल की कल सोचेंगे। हाँ, कल जैसा भी होगा कल का कल देखेंगे, आज हम ठीक हो जाए। मतलब हम शॉर्ट में से बोले तो बस आज में आप हो और वो एंजॉय करो। बिल्कुल। और ये सिर्फ कैंसर पेशेंट की बात नहीं है, हर आम आदमी के लिए यही, मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई अपने आप को बोल रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, उसकी बॉडी के अंदर क्या है उसको भी पता नहीं। क्योंकि जब सिम्टम्स आते हैं तब बीमारी आ चुकी होती है, बीमारी आ चुकी होती है, वो अपना काम कर चुकी होती है, उसके बाद सिम्टम्स आते हैं। तो सबको अवेयर रहने की जरूरत है और पॉजिटिव रहने की जरूरत है और प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। आज आप जी लिए तो मानो आपने सब कुछ जी लिया। मेरी ये सोच है। यस। सो हम जब ऐसी लाइफ में आना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन निकलते हैं
तो हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं। तो आपके लिए क्या लाइफ लेसन्स थे जब आप कैंसर की जर्नी से निकल गए? लाइफ लेसन्स तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, हम्म, तो पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर बढ़ते जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी का बुरा मत करो, उससे आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सपोर्ट कर सकते हो, किसी को करो, किसी की हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो, किसी के साथ चीटिंग मत करो। जितना अच्छा आप कर सकते हो वो अगर आप करोगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उस पॉजिटिव एनर्जी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप सरवाइव करोगे। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तभी आएगा जब आपने कुछ अच्छा काम किया। अगर आज मैंने किसी की हेल्प की तो मैं अपने आप में खुश हो जाऊं कि यार मुझे अच्छा लगेगा, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उसके जो थॉट्स है मेरे लिए, वो भी मेरे लिए काम करेंगे। वो भी मुझे एक तरह से अपन कहते हैं ना, दुआ करेगा। हाँ। वो भी आपके लिए दुआ करेगा। हम्म, तो ये दुआ क्या है? पॉजिटिव एनर्जी है। वो दुआ करेगा आपके लिए, तो वो एक तरह से वो पॉजिटिव वेव्स आपको फायदा देगी अच्छा करने के लिए। और अगर मतलब एक लाइफ, आप जो पूछ रहे हो कि लाइफ लेसन्स क्या है, तो लाइफ लेसन्स के बारे में मैं बहुत आगे तो कुछ नहीं बता सकता, पर मैंने जो सीखा वो यही है कि आप अच्छा काम करो। आप अच्छे काम करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होना है। आप अच्छी सोच रखोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। नेगेटिव ना तो काम करने, ना नेगेटिव थॉट्स, और ना ही किसी के साथ कोई गलत चीटिंग नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये हमें करना है, हमें अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि है ना, जब हम इस जर्नी पे होते हैं कैंसर पेशेंट्स, तो दूसरे लोगों की जब स्टोरी सुनते हैं, सर्वाइवल स्टोरी, तो बहुत हेल्प करता है। तो इस जर्नी पर कम्युनिटी सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और ज़ैनॉन को जो काम कर रहा है, कम्युनिटी सपोर्ट दे रहा है, बहुत तो उस पर आपके क्या थॉट्स है? बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी को मोटिवेट करो, स्पेशली उस बंदे को जो हार चुका है। मैं अभी मेरी सिटी में जो भी कैंसर पेशेंट डायग्नोस होता है, अगर वो हल्का फुल्का परिचित है तो भी, और ना है तो भी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसको सिर्फ ये कहने जाता हूँ कि चिंता मत करना, मैं जैसे खड़ा हूँ वैसे तू भी खड़ा हो जाए। ग्राउंड लेवल पे अगर आप किसी पेशेंट की हेल्प करते हो, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से करो, आप सोशल मीडिया की तरह से करो, कैसे भी करो, वो बहुत जरूरी है। और उससे उसको इसी चीज से उसको फायदा होगा। मेडिसिन अपना काम करती है अपनी जगह, हर डॉक्टर देता है, पूरा सिस्टम फिक्स है। आपको ये कोर्स लेना है, आपको लंग्स कैंसर है या कॉलन कैंसर है या आपको ब्रेन ट्यूमर है, आपका ब्लड कैंसर है, सबके ट्रीटमेंट फिक्स है। ठीक है, मेडिसिन अपना काम करती है, मगर अगर आपने उसको थोड़ा भी मोटिवेट कर दिया, उसके अंदर हिम्मत जगा दी, तो मेरे ख्याल से वो मेडिसिन से ज्यादा काम करेगी उसके लिए। और बस उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना है आपको। मेडिसिन अपना काम करेगी, मगर जब उसके अंदर हिम्मत होगी और तो वो ज्यादा जल्दी सरवाइव करेगी। ये बहुत जरूरी है और करना चाहिए। और मेरा एनजीओ वालों को भी सबको यही कहता हूँ मैं कि ग्राउंड लेवल पे पेशेंट की हेल्प होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम उसको फिर मोटिवेशन कोट्स बता रहे हैं, कोई इंस्पिरेशन कोट्स वगैरह अपन उसको मैसेज कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अगर पर्सनली उसको
जो उसकी रिक्वायरमेंट है हम्म, वो उसको उपलब्ध कराओ। उसको मेडिसिन, या वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे को ट्रीटमेंट कहाँ कराना है, तो उसको आप ये बताओ कि इस इसका ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में हो जाएगा, ये इसके लिए अच्छे डॉक्टर हैं, वगैरह वगैरह। हर तरह की हेल्प आपको करनी चाहिए। हम्म, उससे बहुत फायदा मिलेगा उस पेशेंट। हम्म। तो आपकी जर्नी पर ऐसी क्या चीज थी जो आपको खुश रखती थी? किस जगह कहाँ खुश रखनी है? आपकी जर्नी पर जब कैंसर का आपका हाँ ट्रीटमेंट हाँ, हो रहा था, तो ऐसी क्या चीजें थी जो आपको खुश रखती थी उस टाइम? मेरे को जो सपोर्ट मिलता था उससे मैं बहुत खुश रहता था। सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चों से, वाइफ से, फैमिली से, दोस्तों से, ये सब, इन सब का सपोर्ट इस तरह से था कि मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं थी। जहां जिसका जो रोल था, सबने अपना अपना रोल अदा किया। मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यही थी जो आपको खुश रखता था। यही चीज से मैं खुश रहता था। हम्म, जहां जिस चीज की जरूरत होती मुझे मिल जाती। ओके। तो अभी आपकी लाइफ आफ्टर कैंसर कैसी चल रही है? मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। मैं लगभग बीमारी तो भूल चुका हूँ। हम्म, आगे क्या होना है ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। हाँ। अगर हमारा दिन अच्छा है हम्म, तो सब कुछ अच्छा है। कल का दिन तो किसी को भी नहीं पता। कैंसर पेशेंट को भी यही सोचना चाहिए कि कल का दिन किसी को भी नहीं पता। हम्म, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, कोरोना पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, कल का किसको पता है। यस। आज का दिन अच्छा है, हम अच्छे हैं। तो अभी जो कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स हैं उनके, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कैंसर पेशेंट से यही बोलूंगा कि वो पूरा ट्रीटमेंट लें, हम्म, जो मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से, और ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने पॉजिटिव थॉट्स रखें। ये जीने की अगर उम्मीद होगी उनके अंदर, हम्म, उमंग होगी, अगर उनकी इच्छा होगी, तो उनको कोई नहीं हरा पाए। ये, मगर पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी हम्म, है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब पड़े हैं बिस्तर पे और सोच लिया कि अब हम ठीक नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से आपको मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी। मेडिसिन के साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स होना जरूरी है। यस। अगर पॉजिटिव थॉट्स है तो आप सरवाइव करोगे, 100% करोगे। बल्कि जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उतना आप सरवाइव करो। हम्म, मेडिसिन 40% और आपका कॉन्फिडेंस 60%, यस। बल्कि उससे ज्यादा, मेडिसिन से ज्यादा। हम्म, मेडिसिन क्या करती है? मेडिसिन आपकी बॉडी अपने आप ठीक होती है, हम्म, हीलिंग उसके अंदर अपने आप होती है। मेडिसिन सपोर्ट करती है, हम्म, मगर वो तभी सपोर्ट करती है जब आप खुद भी उसके उसका सपोर्ट करो। खुद तो भी आप पॉजिटिव तरीके से लो। हाँ हाँ, पॉजिटिव तरीके से लो। ये हम्म, सोच के आप दवाई लेनी है कि दवाई मुझे फायदा करेगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। हम्म, ये सोच के दवाई नहीं लेनी है कि यार मजबूरी है दवाई लेनी पड़ेगी, कड़ी है, मुंह खराब हो गया, दिमाग हम्म, खराब हो गया। नहीं, आपको ये सोच के, मतलब आपको ये सोच के दवाई लेनी है कि ये दवाई मुझे, आप कुछ भी खाइए, अगर आप ये सोच के अंदर लोगे कि ये मुझे फायदा करेगा, तो वो निश्चित रूप से फायदा। यस। मेडिसिन पूरी लें, ट्रीटमेंट भी पूरा लें, और साथ में पॉजिटिवनेस लें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के और आपके थॉट्स जान के। इतना पॉजिटिविटी, ठीक है, मतलब बिल्कुल। थैंक यू सो मच बहुत आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। वेलकम। और बहुत सारे कैंसर पेशेंट जो हैं थैंक जो यू। इस वीडियो को देखेंगे, हाँ हाँ उसी तरह इंस्पायर होंगे जैसा मैं हुई हूँ अभी, आपकी पॉजिटिविटी से, हाँ आपकी हाँ, जर्नी से।
जी, तो थैंक यू सो मच आपकी जर्नी शेयर बहुत करने के अच्छा। लिए। मोस्ट you. वेलकम। Thank you. Have a great day.